हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट देखिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म को। फोरियर ट्रांसफॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा मैथमेटिक्स में। आज इसका हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, फोरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, उसके क्या इन्वर्जन फार्मूला, ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आई डिस्कस करते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म पहला हमारा आता है फोरियर ट्रांसफॉर्म, या इसको हम कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म भी कहते हैं। ठीक है ना, फोरियर ट्रांसफॉर्म या कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। देखिए क्या होता है, समझिए। एफ ऑफ एक्स हमारा कोई एक फंक्शन है जो डिफाइंड है किस इंटरवल में, -∞ टू +∞। और ये जो फंक्शन है वो हमारा पीस वाइज कंटिन्यूअस भी है इन ईच फाइनाइट पार्शियल इंटरवल एंड एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। मतलब जो हमारा फंक्शन है वो इस इंटरवल में पीस वाइज कंटिन्यूअस है और साथ में क्या है आपका, वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल भी है हमारा -∞ से +∞ के बीच में। तो अब इस फंक्शन का हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म को हम एफ से, यहाँ ये सिंबल यूज़ करा है हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए। एफ जैसे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो क्या क्या यूज़ करते हैं हम, ऑपरेटर, एल ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ऐसे ही फोरियर के लिए हमने एफ ये यूज़ किया है यहाँ पर इस फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है 1/√2π -∞ टू +∞ e⁻i⁴x fx dx। अब इससे क्या होगा, ये हमारा एक तरह का इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म है। जैसे कोई फंक्शन है उसका हमें इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अब देखिए, ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म निकल कर आएगी, जो वैल्यू निकल कर आएगी, वो एक यहाँ पर हमने ये पी पैरामीटर कंसीडर किया है, इसके टर्म्स में आएगा। मतलब जो टर्म निकल कर आएगी वो एक फंक्शन होगा किसका, पी का। इसलिए हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ऊपर ये सिमिलर जैसा साइन लगा रखा है, ये फोरियर के लिए यूज़ करते हैं, सिंबल के लिए। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। ये किसके लिए, फोरियर ट्रांसफॉर्म या कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए। तो इसी को हम क्या कहते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म, इस फंक्शन का। और इसको हम डिनोट करते हैं इससे, ये आपकी बताया था मैंने, या ये जो निकल कर आएगा इसको इससे डिनोट करेंगे हम। अब देखिए, ये तो हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म बताया है। इसी तरह इसका क्या आता है हमारा, एक इन्वर्जन फार्मूला। अब फोरियर ट्रांसफॉर्म दे रखा होगा, अब आपसे ये कहा जाएगा इन्वर्जन फार्मूले में कि वो फंक्शन निकालिए आप। तो इन्वर्जन फार्मूला फॉर कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो इन्वर्जन फार्मूला क्या, देखिए, फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या निकल कर आया था, ये निकल कर आया था। अब हमें इन्वर्जन फार्मूले से क्या, इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स को फाइंड आउट करना है। तो इस एफ ऑपरेटर को हम इधर लेकर गए तो ये एफ इन्वर्स हो गया। तो इसके लिए फार्मूला क्या बनेगा, देखिए 1/√2π, बिल्कुल सेम चल रहा है, बस यहाँ e⁻i ये πx है, यहाँ पर नेगेटिव आ गया। एफ ऑफ एक्स की जगह ये जो आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला है उसको हम यहाँ पुट कर देंगे। ये इंटीग्रल एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये इंटीग्रल किसके रेस्पेक्ट में है, पी के रेस्पेक्ट में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म में तो इंटीग्रल हमारा एक्स के रेस्पेक्ट में आ रहा था, इन्वर्जन फॉर्मूले में क्या, इंटीग्रल हमारा पी के रेस्पेक्ट में आएगा। तो ये हमने आपको समझाया है किसी फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म या कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म और उसका इन्वर्जन फार्मूला। अभी हम दो फार्मूले और डिस्कस करेंगे, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, उसका इन्वर्जन फार्मूला, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म और उसका इन्वर्जन फार्मूला। ठीक है, चलिए डिस्कस अब हम करते हैं फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो देखिए, द इनफाइनाइट, ये सब क्या केसेस है हमारा, इनफाइनाइट, द इनफाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म किसका, इस फंक्शन का एफ ऑफ एक्स का इन इस इंटरवल में 0 से इन्फिनिटी के, ये इसके लिए इंटरवल क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी में, इज डिफाइंड एस। ठीक है, इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, इज डिफाइंड एस। देखिए किस तरह से, साइन ट्रांसफॉर्म है तो इसलिए इसको क्या लिखा हमने, एस। और इस फंक्शन का फाइंड आउट कर रहे हैं, एस फॉर साइन ट्रांसफॉर्म। इस फंक्शन का हम फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकाल लें तो हमने ये लिखा। तो इसके लिए देखिए क्या फार्मूला बनेगा, अंडर रूट में 2/π 0 से इनफाइनाइट, और इस फंक्शन का आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स आएगा, साइन ट्रांसफॉर्म निकाल लें तो साइन पी एक्स और डी एक्स निकल कर आएगा। तो ये फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म होता है किसी भी फंक्शन का, किस इंटरवल में, 0 से इन्फिनिटी के बीच में। और ये जो वैल्यू निकल कर आएगी इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस वैल्यू से। ठीक है, एस फॉर साइन ट्रांसफॉर्म। अब इसी का देखिएगा इन्वर्जन फार्मूला, इसी के लिए क्या आता है, इन्वर्जन फार्मूला फॉर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। जो हमारा फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म है
उसी के लिए इन्वर्जन फार्मूला। ठीक है, इन्वर्जन फार्मूले से फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म दे रखा होगा और आपसे कहा जाएगा वो फंक्शन फाइंड आउट करिएगा। तो देखिएगा इन्वर्जन फार्मूले में क्या, जैसे अभी हमने आपको बताया है कि इस फंक्शन का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये निकल कर आ रहा है। तो इन्वर्जन फार्मूले में देखिएगा क्या होगा, एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट किया जाएगा, इस ऑपरेटर को हम इधर लाएंगे तो ये इन्वर्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो देखिएगा क्या फॉर्मूला निकल कर आता है, अंडर रूट में 2/पाई 0 से इन्फानाइट। ठीक है, 0 से इन्फानाइट। अब ये इस पर हम ऑपरेट कर रहे हैं तो इसको हम यहाँ लिख देंगे एफ फोरियर जो साइन ट्रांसफॉर्म आपका है दे रखा है, और साइन पी एक्स, बस यहाँ इंटीग्रल अब पी के रेस्पेक्ट में नहीं, किसके रेस्पेक्ट में आएगा, सॉरी एक्स के रेस्पेक्ट में ना आकर किसके रेस्पेक्ट में आएगा, पी के रेस्पेक्ट में। तो ये हमारा इन्वर्जन फार्मूला होता है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का। द इनफाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म किसका, इस फंक्शन का एफ एक्स का, देखिएगा किस में, इस इंटरवल में 0 से इन्फिनिटी के बीच में, इज डिफाइंड एज। ठीक है, फोरियर क्या निकालना है हम, कोसाइन ट्रांसफॉर्म, तो सी इस तरह से लिखेंगे। तो इसके लिए क्या फार्मूला आएगा, अंडर रूट 2 पाई, अब अंडर रूट में 2/पाई 0 से इन्फिनिटी, बिल्कुल साइन की तरह से है, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, कॉस आ जाएगा, कॉस पी एक्स और डी एक्स। तो ये फोरियर क्या है हमारा, कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फार्मूला। और ये सब क्या है हमारा, इनफाइनाइट, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से आप देखिएगा इसका इन्वर्जन फार्मूला, इन्वर्जन फार्मूला फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, जो हमारा फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है उसके लिए इन्वर्जन फार्मूला। ठीक है ना, इन्वर्जन फार्मूला देखिएगा, जैसे अभी हमने निकाला फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, वो क्या निकल कर आया, ये निकल कर आया। तो अब आपको क्या चाहिए, ये फंक्शन चाहिए, तो ये इन्वर्स हमारा इधर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके लिए क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट 2 पाई, बिल्कुल सेम ऐसे ही चलेगा। इस एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी जो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म आपने को गिवन होगा, और यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस पी एक्स। यहाँ इंटीग्रल एक्स के रेस्पेक्ट में है तो यहाँ इंटीग्रल किसके रेस्पेक्ट में आ जाएगा, पी के रेस्पेक्ट में। ठीक है भाई, तो देखा आपने, ये हमने आपको फोरियर कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म के सब फॉर्मूले डिस्कस कर दिए हैं। अब इस पर हम कुछ एक आध प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। हाँ देखिएगा, एक हमारा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये फंक्शन हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू e टू पावर में -x² इसका हमें क्या निकालना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म। देखिए फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखा है मतलब फोरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म, अगर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ होता तो फोरियर साइन निकालते या कॉस, सिर्फ इन्होंने क्या कहा है, फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, फोरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म। फोरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म कहें या फोरियर ट्रांसफॉर्म, बात एक ही है। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन बताते हैं आपको कैसे आप इसको फाइंड आउट करेंगे। तो लिखिएगा द फोरियर ट्रांसफॉर्म, हम यहाँ पर फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं इस फंक्शन का एफ एक्स का, एफ ऑफ एक्स इज, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो पहले जो हमारे स्टैंडर्ड फार्मूला है उसको लिखिएगा। ये हमने आपको स्टैंडर्ड फार्मूला बताया था 1/√2 पाई, इनफाइनाइट है ना, तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, और जिसका हमें चाहिए वो यहाँ लिखेंगे, और e टू पावर में i/px और dx, ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया। हाँ तो देखिएगा फंक्शन क्या है गिवन, उसको आप यहाँ पुट कर दीजिएगा 1/√2 पाई, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, एफ एक्स का वैल्यू क्या है, e टू पावर -x²/2, e टू पावर में i/px dx। अब हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, तो देखिए 1/√2 पाई
माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। देखो देखिएगा दोनों का बेस सेम है तो इनको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, हमने इसको ये ऐसे कॉमन ले लिया माइनस, तो ये बचेगा 2ipx, इसी तरह से बचेगा। अब यहाँ हम थोड़ा सा परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2ipx। एक्स का जो कॉफिशेंट है वो कितना है 2i, इसका हाफ करेंगे तो i, उसका स्क्वायर ऐड कर दो तो आई स्क्वायर मतलब माइनस पी स्क्वायर हमने ऐड किया और पी स्क्वायर हमने सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, अभी आपको पता चलेगा इसका क्या बेनिफिट है। अब देखिएगा इसको हमने इस तरह से लिख लिया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ये जो टर्म है ना, इस पी स्क्वायर को हमने बाहर लिख लिया अलग, e⁻−12 पी स्क्वायर, और ये बाकी का टर्म हमने यहाँ लिखा, देखिए एक्स स्क्वायर और माइनस का है तो माइनस ही लिखिएगा, अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये माइनस पी स्क्वायर आ रहा है तो इसको हम ये लिख सकते हैं आयोटा पी का स्क्वायर। ठीक है, ये आयोटा स्क्वायर आ रहा है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये आपका निगेटिव में आ जाएगा माइनस पी स्क्वायर, तो ये पूरा होल स्क्वायर बन चुका है यहाँ पर। तो देखिएगा 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी और e⁻² में -12 पी स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए ये आपका एक फार्मूला बन चुका है यहाँ पर x, और इसको हम लिख सकते हैं -IP ऐसे होल स्क्वायर dx। देखिए होल स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ठीक है आई स्क्वायर आएगा ना, आई स्क्वायर का मतलब -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2ab आ जाएगा आपका। ठीक है, तो देखिए इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इसको हम इंटीग्रल से बाहर लिख सकते हैं भाई, क्योंकि इंटीग्रल तो हमारा x के रेस्पेक्ट में, ये p का फंक्शन है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। फिर देखिए इसको हमने इस तरह से लिख लिया x माइनस आयोटा p अपॉन √2 का होल स्क्वायर और dx, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको ना कुछ लेट कर लिया हमने, लेट या पुटिंग x माइनस आयोटा p अपॉन √a, इसको ना y लेट कर, कुछ भी मान लीजिए, मर्जी है आपकी। तो यहाँ से dx क्या जाएगा √2 और dy। ठीक है, तो यहाँ ये सब्स्टिट्यूशन रखिएगा, e⁻−12 पी स्क्वायर अपॉन √ में 2 पाई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। देखिए आपने क्या लेट किया है, इसको y माना तो ये y स्क्वायर हो गया। ठीक है, dx का वैल्यू कितना आ गया √2 dy। ठीक, अब आप देखो √2 से ये √2 कैंसिल, और ये देखिए फंक्शन हमारा इवन है तो डेफिनेट इंटीग्रल का हमने प्रॉपर्टी यूज़ किया, 1/√π बचा, e⁻² में -12 पी स्क्वायर। ये फंक्शन कैसा है, इवन है तो 2 से मल्टीप्लाई करके लिमिट 0 से इनफाइनाइट हो गया, e⁻−y² और dy, ये वैल्यू आ गया आपके पास। ठीक है, आगे देखिए, चलो इधर कर देते हैं। हाँ देखिए अगेन फिर इसको कुछ लेट कर लेते हैं, या पुटिंग y² को हमने u कंसीडर कर लिया। ठीक है ना, तो y का वैल्यू निकालेंगे तो u⁻½ और dy फाइंड आउट करेंगे तो 1/2 -1 करेंगे -1/2 du, ये वैल्यू आ गई आपके पास। तो इधर हम क्या फाइंड आउट कर रहे थे, फोरियर ट्रांसफॉर्म किसका, इस फंक्शन का, क्या रहा था 2/√π e⁻² में -12 पी स्क्वायर 0 से इनफाइनाइट। देखिएगा ये क्या रहा y स्क्वायर को क्या लेट करा हमने u। ठीक है, dy, तो dy का वैल्यू देखिएगा कितना है हमारे पास 1/2 u⁻−12 du, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1/√π
e⁻², 0 से इन्फिनिटी। देखिएगा ये क्या बचा, e⁻−u, u2 पावर कितना है -½ इस -½ को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 -1। तो ये क्या बन गया हमारा, एक गामा फंक्शन बन गया। ये गामा फंक्शन नहीं होता है हमारा, देखो 0 से इन्फिनिटी लैम्डा वाला नहीं, ये तो सिंपल बन रहा है, e2 पावर में x, x2 पावर n-1 dx क्या होता है, गामा n होता है। कंपेयर करिएगा, n के प्लेस पर क्या आ रहा है, हाफ आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, गामा हाफ है ना, गामा हाफ की वैल्यू क्या होती है, √π। तो इस फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये निकल कर आया है। देख रहे हैं गामा हाफ की वैल्यू क्या होती है, √π से √π कैंसिल, ठीक है। thus इस फंक्शन का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म ये निकल कर आया है e2 पावर में -½p²। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन दे रखा है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो फार्मूला था वो फार्मूला अप्लाई करके हमने ये वैल्यू को कैलकुलेट किया, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन दे रखा है तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म या कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो जो हमने फार्मूला बताया था उसको अप्लाई करके हमने ये फाइंड आउट किया है। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, इसको लाइक करिएगा, और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म, और स्टूडेंट देखिएगा जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा फोरियर ट्रांसफॉर्म का, आज तो मैंने आपको एक ही क्वेश्चन कराया, इसके कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस करूँगा। तो पहले तो आप इस लेक्चर के जो हमने फॉर्मूले बताए हैं उसको पढ़िएगा सही से। अगर ये लेक्चर आप लोग में जो फॉर्मूले हमने बताए इनको नहीं पढ़ेंगे ना तो आगे के लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले आज आप लोग पहले आप क्या करिएगा, जो आज मैंने आपको फॉर्मूले बताए इनको अच्छी तरह से आप समझिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।